दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का जो 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसके पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं और आपको 100% उसका राइट आंसर बताएंगे। और जितने भी जीके जीएस क्वेश्चन है उन सबको हमने इंक्लूड किया है। अगर आपका भी नेक्स्ट शिफ्ट में आपका अगर एग्ज़ाम है या फिर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके 100% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर मैच हो जाएंगे, क्योंकि और आपने भी देखा होगा कि पिछले जितने भी शिफ्ट हैं उनका यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यह हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर BR कम्बोज, जो कि हरियाणा के हैं, इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 3 है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार का गठन कब हुआ? जो इसका पुरस्कार का गठन है ये 2004 में इसका गठन हुआ था। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहाँ पर MS स्वामीनाथन पुरस्कार का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जिसका गठन था वो ट्रस्ट फॉर एडवांस ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के द्वारा गठन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम SMC स्वामीनाथन पुरस्कार किसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका यहाँ पर आंसर है ब्रिक्स समूह का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था। 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स 2025 की थीम थी स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेटिव फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट, यानी कि अधिक समावेश और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना था। ब्रिक्स का सदस्य 10वां सदस्य देश का 2025 कौन बना? तो इसका जो 10वां सदस्य है 2025 के अंदर इंडोनेशिया बना है, नया इसका देश है। और खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी का कौन साथ दिया था? तो खेड़ा सत्याग्रह के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का साथ दिया था। और जो खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में गुजरात के खेड़ा ज़िले से हुआ था। मुख्य कारण था कि फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों से जबरन वसूली करना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया बेन, महादेव देसाई आदि प्रमुख सहयोगी थे। इसे अहिंसक असहयोग आंदोलन का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। अब क्वेश्चन है, पश्चिम प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा प्रमुख रूप से किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, वंश में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है दशरथ मौर्य थे। वह अशोक के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था? जो अशोक सम्राट सबसे प्रसिद्ध था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? जो प्रमुख केंद्र था वो तक्षशिला था। और मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी? तो मौर्य साम्राज्य में राजतंत्र केंद्रीय एकाधिपत्य थी। और अशोक ने किस समय युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का पालन अपनाया? और अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। और अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद के उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी। और 185 ईसा पूर्व में हुई थी और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य काल का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? मौर्य काल का सबसे प्राचीन स्तूप सांची का स्तूप है। और मौर्यकालीन प्रमुख साहित्यिक कृति कौन सी है? तो इसका जो साहित्यिक कृति है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। और मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो ताम्र मुद्रा और पंचमार्क सिक्के वहाँ पे उस टाइम चलते थे। और हमारे अन्य क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? जो इसकी आधिकारिक भाषा थी वो प्राकृत थी। और मौर्य वंश का अंत किसके द्वारा हुआ था? मौर्य वंश का अंत शुंग वंश के द्वारा हुआ था। और अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो एकमात्र तैरता हुआ इंसान केबुल लामाजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर भारत में ये लोकतक झील पर स्थित है। ये एक बड़ी मीठे पानी की झील है।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायाधीश तोकुमोको अकाने है। इन्होंने 11 मार्च 2024 को प्यूटर हामास्की का स्थान लेते हुए पदभार ग्रहण किया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो 2025 में कुल 2.68 लाख यानी कि 2,68,000 ग्राम पंचायतें हैं भारत के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि संसद उन मौलिक अधिकारों में से किसी को भी नहीं छीन सकती है जो पवित्र प्रकृति की है। गोकलानाथ मामला 1967 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि मौलिक अधिकार अलौकिक और अपरिवर्तनीय हैं और संसद को उन्हें कम करने या हटाने का अधिकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी कुल शाखा 31 शाखाएं हैं। इन शाखा के अलावा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालय भी होते हैं जो भिन्न शहरों में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्तता तरलता अनुपात किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा किसी वित्तीय संस्थान की तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखने की क्षमता को मापता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स में फोल्डर और फाइल बनाने का कमांड क्या है? लिनक्स में फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड का उपयोग किया जाता है और फाइल बनाने के लिए टच कमांड पर उपयोग किया जाता है। mkdir कमांड का उपयोग करके आप फोल्डर को किसी भी नाम से बना सकते हैं और टच कमांड का उपयोग करके अपने फाइल को बना सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल में निरंतर पेज की नंबरिंग आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको हेडर और फूटर के पेज नंबर इंसर्ट करें और फिर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन या फिर लिंक टू प्रीव्यूज़ जैसी कोई सेटिंग चुनकर सुनिश्चित करें कि पेज नंबर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। फाइल में पेज नंबरिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो दस्तावेज में पृष्ठों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, संदर्भ करने के लिए और खोजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर का संबंध सत्रिया और शास्त्रीय नृत्य शैली जो कि असम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो झूमर का संबंध सत्रिया शास्त्रीय नृत्य शैली से है जो कि आसाम में एक शास्त्रीय नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हड़प्पा में जुते हुए जो साक्ष्य मिले थे कालीबंगा राजस्थान से मिले थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नवाचार सूचकांक है वो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यानी कि WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर बनाया गया दिवस कौन सा था? तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को भारत महिला राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय महिला बनाने की शुरुआत 13 फरवरी 2014 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब व्यक्ति 9 साल तक भारत में रहता है तो उसे नागरिकता प्राप्त होती है और भारत में 9 साल तक रहने वाले व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें शर्तों को भी पूरा करना होगा जिनमें शामिल है कि भारत में 12 साल तक सामान्य रूप से रहना, अवैध प्रवासी न होना और नागरिकता अधिनियम 1955 की 3री अनुसूची में निर्दिष्ट योग्यता पूरी करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लवणीय और क्षारीय मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है गंगा गोदावरी बेसिन में सबसे अधिक पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों को भारत से किसने बाहर निकाला था? तो डच ने निकाला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत घटक नहीं है। ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य वार्ड पंच और सरपंच होते हैं और साथ ही एक सचिव होता है जो सरकार की नियुक्ति किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन इन निर्वाचित सदस्य होता है जबकि सरपंच पंचायत का मुखिया होता है जो ग्राम पंचायत की गतिविधि का संचालन करता है। ग्राम पंचायत 3 स्तर पर काम करती है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनेत्र स्कीम बाय IIT तिरुपति प्रपोज। IIT तिरुपति के द्वारा शुरू की गई त्रिनेत्र योजना का उद्देश्य है कि बच्चों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। इस परियोजना में बच्चों को साइबर की दुनिया में प्रचलित साइबर सुरक्षा जोखिम और कदाचारों के बारे में शिक्षित करने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप, वेब और मोबाइल आधारित गेम को डिज़ाइन और विकसित करना शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि पाक जलमंडरू के मध्यस्थ के बीच क्या स्थित है? कि पाक जलमंडरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जलमंडरू मध्य के बीच क्या स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। दोस्तों ये थे 13 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं। और दोस्तों अभी तो हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट को बताया, 13 जून का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो आपको कुछ क्वेश्चन आपको याद रह जाते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर जरूर भेजें ताकि जो इनका नेक्स्ट शिफ्ट में जो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकेगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।